नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के शेयर मार्केट इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज शेयर बाज़ार में बहुत ही दिलचस्प शेयर बाज़ार का ओपनिंग हुआ था। शेयर बाज़ार अपने पीक से लेके स्टार्टिंग से लेकर 1.5% तक हाई में चला गया था, लेकिन 1.5% से क्लोजिंग इसका जो हुआ है वो आधे परसेंट में हुआ है, आधे आधे परसेंट में दोनों का। तो ये अभी खतरा अभी टला नहीं है। शेयर बाज़ार का जो रिकवर होने वाला चांस अभी ना के बराबर ही लग रहा है, क्योंकि जब तक ये 1 फरवरी का बजट नहीं पेश होगा तब तक ये शेयर बाज़ार अपने मूल दिशा में नहीं चल पाएगा। क्योंकि जब तक बजट का कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा तब तक ये शेयर बाज़ार उस तरीके से अपनी दिशा तय नहीं कर पाएगा। तो अब देखना यही दिलचस्प होगा, जब तक ये बजट नहीं कंप्लीट होता है तब तक ये शेयर बाज़ार कि उथल पुथल रुकने वाला है नहीं। क्योंकि आज देख लीजिए, शेयर बाज़ार में ऐसे हाइस अपना 1.5% तक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों गए, और उसके बाद ये अपना क्लोजिंग आधे परसेंट पे आए, 1% डाउन पे आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये बिकवाली का प्रेशर अभी बना ही बना है, क्योंकि इन्वेस्टर को अभी विश्वास नहीं है कि ये शेयर बाज़ार रुकेगा। क्योंकि बहुत बड़े रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने भी ये भविष्यवाणी कर दिया है कि ये फरवरी मंथ में बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है। तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा है। और ख़ासकर अमेरिका का जो अमेरिका का जो टेक कंपनियां हैं उसमें एनवीडिया है, जो अपना माइक्रो सेमीकंडक्टर चिप वगैरह सब कुछ बनाती है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी थी। उसके शेयर अभी हाल ही में 13 से 16% के आसपास क्रैश होने की वजह से चाइना का जो अपना एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं उसकी वजह से ये सारे ग्लोबल मार्केट में हलचल सी मची हुई है। अब उस वजह से, क्योंकि चाइना ने बहुत कम समय में और बहुत कम कीमत और पैसे और सुविधाओं में उस एआई को तैयार किया है, जो एनवीडिया को हाई वैल्यूएबल कंपनी बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो इस एनवीडिया कंपनी को और खासकर अमेरिकी सरकार को जो बैन किए थे चाइना में, उनको टक्कर देने के लिए कोई अपना एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जो अमेरिका को किसी ने सीधे टक्कर से सीधे चुनौती दिया है। जो टेक कंपनियों को एकदम शेयर औंधे मुँह गिर गए हैं। जितने भी शेयर थे, एप्पल हो गए, एनवीडिया हो गए, अमेजॉन हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, जितने भी शेयर थे शेयर बाज़ार में, उनके औंधे मुँह शेयर गिर चुके थे। क्योंकि उस एआई ने इतना बेहतरीन काम दिखाया है अपना, कि वो कम रेट में और कम मार्जिन में कम समय में उसने अपना चैट जीपीटी से भी बेहतरीन अपना एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जो अब सबकी निगाहें, वर्ल्ड की निगाहें उस चाइना के एआई प्रोजेक्ट पर हैं। क्योंकि उस वजह से ग्लोबल मार्केट में हलचल एकदम मचा हुआ है। उस वजह से शेयर बाज़ार एनवीडिया का इतना मार्केट कैप घट गया, जो अपने इंडिया के एसबीआई के 8 बैंकों के बराबर उसका मार्केट कैप 51 लाख करोड़ एक दिन में उसका साफ हो गया। उसका 51 करोड़ एक दिन में साफ होने का मतलब है एसबीआई जैसे 8 बैंक विलय हो सकते हैं, 8 बैंक और हो सकते हैं। इतना ज़्यादा वहाँ का उसका मार्केट कैप घट गया, क्योंकि वो एक छत्र राज था उसका, एनवीडिया का। एनवीडिया ने ही सभी टेक कंपनियों को अपने फीचर्स दिए थे, अपने प्रोडक्ट सबको दिए थे। एनवीडिया, ये समझ लीजिए, अपना एंटी बैरियर था, जो कोई उसको बीट नहीं कर सकता था। लेकिन चाइना ने वो करके दिखाया कि उससे मुकाबला करके सभी को दिखा दिया कि उसमें भी पावर है। तो चाइना की वजह से अब सबकी निगाहें चाइना के उस एआई पर है। और अपने शेयर बाज़ार का भी माहौल, कुछ सेंटीमेंट अभी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी बिकवाली का दौर अभी एफआई के तरफ से जारी ही है।
क्योंकि एफआई अपनी बिकवाली रोक नहीं रहे हैं। उस वजह से शेयर बाज़ार गिरता ही उठता है, गिरता है उठता है, एकदम सस्टेन नहीं कर पा रहा है शेयर बाज़ार। इस शेयर बाज़ार में नए लोग को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये समझ लीजिए कि नए लोग जो लॉकडाउन के समय जब शेयर बाज़ार गिरा होगा, उस टाइम जो इन्वेस्टर थे, जो रिटेल इन्वेस्टर, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर आए हैं। रिटेल इन्वेस्टर का इजाफा उसी टाइम से हुआ। शेयर बाज़ार जब डाउन हुआ है उसके बाद से शेयर बाज़ार की तरफ आकर्षित हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर लोग। लेकिन उसके बाद जब इधर आए हैं तो उनको सिर्फ शेयर बाज़ार ऊपर ही जाता दिखा है। जब ऊपर शेयर बाज़ार जाता दिखा, उनका प्रॉफिट डबल ट्रिपल हुआ होगा। लेकिन उसके बाद अब ये करेक्शन जब देख रहे हैं तो रिटेल का एकदम हिम्मत जवाब दे रहा है, क्योंकि उनमें वो इमोशंस नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है कि शेयर बाज़ार की नुकसान को वो झेल सकें। क्योंकि शेयर बाज़ार का यही रूल है, कभी ऊपर जाएगा तो जितनी तेज़ से ऊपर जाएगा उतनी तेज़ से ही नीचे गिरेगा। तो न चलती छुरी को गिरते हुए कभी नहीं पकड़ना चाहिए। अब शेयर बाज़ार का ये सिस्टम ये नहीं समझ पा रहे हैं विशेषज्ञ लोग कि ये शेयर बाज़ार किस दिशा में जाएगा। तो इसका सीधा यही मतलब है कि शेयर बाज़ार में जब भी एंटर करें तो ये समझ के करें कि लंबे समय के लिए इसमें रहना है, क्योंकि शेयर बाज़ार कभी ऊपर कभी नीचे होगा। तो उस वजह से आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लंबे समय के लिए जब इन्वेस्ट करेंगे तो अपना एवरेजिंग करते रहेंगे। एवरेजिंग करने से कभी शेयर बाज़ार डाउन होगा, कभी शेयर बाज़ार अप होगा, तो उसको अपना एवरेजिंग हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि शेयर बाज़ार एक झटके में पैसा कमा के देगा, तो ऐसा नहीं है। वो तो तान तुक की बात है कि कभी एक बार आपका लग गया, लक साथ दे दिया तो लग गया, नहीं तो इसमें जुआ के बराबर ही हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि नुकसान हो गया। तो शेयर बाज़ार का यही रूल्स है कि अगर इसमें समय देंगे तो ये आपको इनकम ज़रूर दे देगा। तो शेयर बाज़ार में अगर जब भी इन्वेस्ट करें तो कर्जे लेके ना करें। जो अपना अमाउंट है, जो अपने पास है, वही अमाउंट थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, और अच्छे शेयरों में जो वैल्यूएबल कंपनी हो, जिसने अपना 100% एफर्ट लगाया हो, जिसने अपना अच्छे से मार्केट में नाम कमाया हो और जो सबकी नज़रों में हो, उस कंपनी पे आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि नई नई कंपनी में आप लोग जाएंगे तो वहाँ हाई वैल्यूशन पे आपको वो रेट पे मिलेंगे, और जब आप शेयर लेंगे तो अब उस क्रैश के टाइम जब शेयर बाज़ार डाउन होगा तो वो भर भरा के गिर पड़ेंगे। और जो मल्टी लेवल बड़ी कंपनियां हैं, हाई प्रॉफिट वाली कंपनियां हैं, जिसका मार्केट कैप ज़्यादा होगा, तो वो कंपनी उतना तेज़ी से नहीं गिरेंगी। ग्रोथ भी उनका स्लो मोशन में रहेगा, लेकिन वो मीडियम क्रैश होंगे। और जितने माइक्रो कैप छोटी कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियां हैं, इनके शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ते भी हैं और बहुत तेज़ी से गिरते भी हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि जब भी इन्वेस्ट करें तो बड़े शेयरों में करें। खासकर निफ्टी 50 और सेंसेक्स के शेयरों में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 के शेयर और सेंसेक्स के शेयर ये हाई बीटा स्टॉक नहीं है। ये स्लो मोशन में बढ़ेंगे और स्लो मोशन में गिरेंगे। और बाकी अदर माइक्रो कैप कंपनियां जो होती हैं वो हाई बीटा स्टॉक होती हैं, जो हाई रिटर्न देती हैं लेकिन हाई लेवल से गिरती भी हैं। तो इसलिए आप लोग ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि अपने शेयर का चुनाव सही से अच्छे से एनालिसिस करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में जितना तेज़ी से पैसा कमाना है उससे ज़्यादा अपने पैसे को बचाना भी ज़रूरी है। इस समय शेयर बाज़ार का सेंटीमेंट मूड एकदम माहौल बिगड़ा हुआ है, क्योंकि शेयर बाज़ार आज इतना तेज़ी से जाने के बाद 1.5% 2% जाने के बाद आधे परसेंट पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब अभी ये स्थिति सही नहीं है। शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करें, एवरेजिंग करें, लेकिन अपने अच्छे शेयरों में ही करें, क्योंकि अच्छे शेयरों में करेंगे तो आपका प्रॉफिट
आगे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन आप छोटी कंपनियों में, स्मॉल कैप कंपनियों में जाएंगे तो आपको 100% नुकसान होगा। इसलिए शेयर बाज़ार में जाइए तो अच्छे शेयरों में जाइए। तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इस पे हम डेली अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।